मालिक रोज मेरी अम्मी से मिलने घर आता था। मौका मिलता तो अम्मी को घर पर भी रोक लेता। मैं शर्म के मारे अपनी आंखें बंद रखती और रात भर रोती। लेकिन एक रोज मालिक के घर शादी थी। मैंने भी नीली साड़ी और ब्लाउज पहना और मालिक के घर चली गई। लेकिन अचानक किसी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मेरे होश उड़ गए। उस रात कमरे में मालिक, मेरी माँ एक नौकरानी थी। वो कई सालों से एक ही घर में काम कर रही थी, मेरे पैदा होने से पहले से लेकर, और आज जब मैं 19 साल की हो गई थी तो तब भी वो उसी घर में काम कर रही थी। मैं अक्सर अपनी माँ से पूछती थी कि माँ, ऐसा भी क्या इस घर में है, क्या आप कहीं और जाने का नाम ही नहीं लेती? तो मेरी माँ बात सुनकर कह देती कि मैंने 20 साल पहले इसी घर में काम शुरू किया था। फिर मेरा यहाँ ऐसा दिल लगा कि मैं कहीं और जा ही नहीं सकी। लेकिन ये बात मुझे बाद में पता चली कि मेरी माँ का इस घर में नहीं बल्कि घर के एक फर्द के साथ दिल लगा हुआ था। काश कि ये बात मुझे पता ना चलती, पर जब पता चली तो मानो मैं शर्म से पानी पानी हो गई। इस उम्र में अपनी माँ को किसी के साथ देखना बहुत अजीब लगता है, जबकि सारी उम्र आपने अपनी माँ को तन्हा देखा हो। मेरी माँ जिस घर में काम करती थी वो सब लोग बहुत अच्छे थे। मालिक, मालकन और उनकी बेटी जो मेरी ही हम उम्र थी, वो बहुत ही नरम दिल की मालिक थी। मैं 10 साल की थी जब पहली बार माँ के साथ इस घर में गई। सब कुछ परफेक्ट था। मालकन बेइंतहा खूबसूरत औरत थी। मालिक संजीदा और पुरवकार शख्स था, जबकि उनकी बेटी सोनी जो मेरी ही हम उम्र थी, वो मुझे देखते ही मेरी जानिब लपकी और मुझसे दोस्ती कर ली। वक्त गुजरता गया और हम दोनों पक्की सहेलियां बन गई। स्कूल के बाद मैं वहीं चली जाती और वहां जाकर मेरा खूब दिल लगता। मुझे ये घर कहानियों में मौजूद महलों जैसा लगता था। पूरा घर सफेद रंग का था। ये मालिक की पसंद थी और घर की सजावट मालकन ने खुद करवाई थी। मालिक, मालकन और उनकी बेटी जब शाम में अपने बागीचे में बैठकर चाय पीते और आसपास खुले फूलों को उनके साथ हंसता देखकर मैं कभी कभी सोचती कि काश मैं भी इसी घर में पैदा होती। कुछ लोगों को सब कुछ मिल जाता है, जैसे मालिक की बेटी जो दिल की बहुत अच्छी थी। वो खूबसूरत नैन नक्श की मालिक थी, लेकिन उसका रंग मुझसे दबा हुआ था, जबकि मैं अपनी माँ के बरक्स बहुत ज्यादा गोरी चिट्टी थी। कभी कभी अपने आप को आईने में देखकर मैं सोचती कि मुझे भी किसी बादशाह के घर पैदा होना चाहिए था। मेरी खूबसूरती पर एक नौकरानी की बेटी का ठप्पा वैसे ही है जैसे चांद पर दाग होता है। पर इंसान अपनी मर्जी से थोड़ा ही पैदा होता है। अगर ऐसा हो तो फिर कोई इंसान गरीब के घर पैदा ही ना हो। मैं अक्सर जब फूल बूटों से खेल रही होती तो मालिकन मुझे अपने पास बुला लेती। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, जबकि मालिक थोड़े सख्त मिजाज के आदमी थे। वो अपनी बेटी और बीवी से एक फासले पर रहते थे। उन्हें देखकर मैं अक्सर छुप जाती थी। उन्होंने कभी मुझे देखा नहीं था। सख्त मिजाज होने के बावजूद वो अपनी बेटी के लिए ढेरों खिलौने लाते थे। उन्हें देखकर मेरा दिल भी कभी कभी मासूम हसरत करता कि काश मेरा बाप भी जिंदा होता तो मैं भी ऐसे ही मुझे खिलौने लाकर देता। एक बार मैं ऐसे ही नम आंखें लिए सोनी को उसके खिलौनों से खेलती देख रही थी। सोनी ने ये देख लिया कि वो मेरे पास आई और उसने अपनी एक गुड़िया मुझे दे दी, और फिर यहाँ से पक्की बहनों वाली दोस्ती हो गई। अब जो चीज सोनी की होती थी उस पर उतना ही मेरा भी हक होता था जितना सोनी का। माँ अक्सर मुझे समझाती कि मालकों से जरा फासले पर ही रहना चाहिए, पर मैं तो सोनी की दोस्ती पाकर हवाओं में उड़ रही थी। वो स्कूल से जल्दी आ जाती और मेरा इंतजार करती। मेरे आने के बाद हम दोनों मिलकर खाना खाते और मिलकर खेलते। सोनी जिद्दी लड़की थी। उसकी हर बात को उसकी माँ पूरा करती थी। अगर कभी उसकी कोई बात ना मानी जाती तो वो जिद पर अड़ जाती और भूख हड़ताल कर देती। मालकन के हाथ पांव फूल जाते। मजबूरन सबको उसकी जिद पूरा करना पड़ती, और उसकी जिद ही थी जो मैं उसके कमरे में इस तरह रहती थी। बस मैं मालिक से डरती थी। उनका सर्द मिजाज मुझे छुपने पर मजबूर कर देता था। अक्सर जब वो काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया होता तो वो दिन मेरे लिए ईद जैसे होते। मालकन ने तो अपनी बेटी की वजह से मुझे कबूल कर लिया था। सोनी जब अपने कपड़े लेने जाती वो मेरे लिए भी एक जोड़ा लाजमी लाती। मैं 13 साल की थी जब एक दिन मालिक के मकान ने मुझे और माँ को घर से निकाल दिया, क्योंकि माँ 2 माह से किराया नहीं दे पाई थी। जब मालकन को ये पता चला तो उसने हमें घर लेकर देने का वादा किया। तब सोनी ने कहा कि हम उनके घर के पिछले हिस्से में बने क्वार्टर में रह सकते हैं, जिसमें एक कमरा, एक बरामदा और छोटा सा किचन था। माँ ने तो फौरन इनकार कर दिया, पर मेरा दिल खुशी से नाचने लगा। उस घर और उसके बाग बूटों में रहना मुझे अच्छा लगता था। सब कुछ अपना अपना लगता था। और यूं सोनी की जिद पर मालकन और माँ
दोनों को सर झुकाना पड़ा और हम उस दिन क्वार्टर में मुंतकिल हो गए। मालिक उन दिनों शहर से बाहर थे। मैं खुशी से तितलियों की तरह फूलों के गिर्द मंडला रही थी। 2 दिन बाद जब मालिक वापस आया और उसे पता चला कि हम यहाँ रहने लगे हैं तो मालिक गुस्सा हो गया। वो मालकन पर चीखा चिल्लाया कि मुलाजमों को इतना सर पर नहीं चढ़ाते कि उन्हें घर में ही जगह दे दी जाए। मैंने मालिक को पहली बार इतने गुस्से में देखा था और उस दिन मुझे अपनी औकात का एहसास हुआ कि मैं तो नौकरानी की बेटी हूँ, भला मैं ये कैसे भूल गई। पर मालिक की इस बात पर सोनी ने हंगामा खड़ा कर दिया। वो कमरे में बंद हो गई और उसने पूरा दिन कुछ न खाया। उसे गुस्सा आया था कि हमें ऐसा क्यों कहा गया है। मालकन की जान पर बनाई। सोनी रो रो कर बुरा हाल कर लिया और कहा कि कभी मुझे उससे अलग न किया जाए। बिलाखिर मालिक को भी मानना पड़ा और हमें वहां रहने की इजाजत मिल गई। लेकिन अब मैं मोहतात हो गई थी। माँ ने ठीक कहा था कि अपने मालकों से थोड़ा फासले पर रहना चाहिए, पर इस दिल का क्या करती जो हमेशा यहाँ रहने के ख्वाब देखता था। माँ अपना काम बड़ी दयानतदारी से करती। जब तक मालकन न कहती वो खाने में से अपने और मेरे लिए खाना न लाती। वो खामोशी से सर झुकाए सारा काम करती रहती, यूं जैसे कोई रोबोट हो, यूं जैसे उसमें जज्बात नाम की कोई चीज़ ही ना हो। मैं अक्सर सोचती कि मेरी माँ एक खूबसूरत औरत थी, पर उसने दूसरी शादी नहीं की और मेरे बाप के मरने के बाद सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दी। पर ये ज़िंदगी माँ ने खुद चुनी थी और वो इस घर को छोड़ना नहीं चाहती थी। तो मैं क्या कर सकती थी। एक रात अचानक मेरी आंख खुली तो मेरे कमरे की खिड़की खुली थी। बाहर बागीचे में मैंने किसी को देखा। माँ कमरे में नहीं थी। जब मैंने गौर किया तो मैंने माँ को सर झुकाए खड़े देखा और सामने मालिक खड़ा था जो गुस्से में माँ से कुछ कह रहा था। पर क्या कह रहा था मुझे कुछ समझ न आया। वो कुछ देर बोलता रहा और फिर चला गया। माँ भी वापस कमरे में आ गई। मैं सोती बन गई। जाने क्यों मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं साकित हो गई। मैंने माँ की सिसकियाँ सुनी। मेरी माँ रो रही थी और ऐसा पहली बार हुआ था जब मैंने माँ को रोते देखा था, वो भी रात की इस तन्हाई में सिसकियों के साथ। मुझे तो लगा था कि मेरी माँ के अंदर जज्बात ही नहीं थे, पर आज पता चला था कि माँ भी जिंदा थी। और माँ क्यों रो रही थी? मालिक ने माँ को क्यों डांटा? ऐसा क्या कहा कि माँ यूं रोने लग गई थी? मैं खामोशी से लेटी रही। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि माँ को चुप करवा सकूं। मैं सारी रात सो नहीं पाई थी और सुबह होने तक मैं बुखार में तप रही थी। उस दिन मैं स्कूल भी नहीं गई थी और ना सोनी से मिली थी। जब उसे मेरे बीमार होने का पता चला तो वो हमारे क्वार्टर में आ गई। वो मुझे देखकर परेशान हो गई। उसे मुझे खाना खिलाया और दवा दी। वो पहली बार मेरी चीज़ों को देख रही थी, पुराने स्कूल के जूते, फटा हुआ बैग। उससे मुझे कहा कि तुम ऐसे स्कूल जाती हो? तो मैं खामोश हो गई और उसने उस दिन मुझे अपने नए जूते और बैग दिया। यूँ हमारी दोस्ती मज़ीद गहरी हो गई। फिर वक्त कैसे गुजरा कुछ पता न चला। हम दोनों कॉलेज पहुँच गई। ये सोनी की जिद थी कि मैं उसके कॉलेज में पढ़ूं और सोनी की जिद को कौन टाल सकता था। बिलाखिर हम दोनों एक साथ जाने लगी। वो बहुत खुश अखलाक और जिंदा दिल लड़की थी। हम दोनों एक जैसे कपड़े और जूते पहनते। माँ भी घूरती रहती, पर मैं सोनी की मोहब्बत के सामने मजबूर थी। और मेरे निकाह के कुछ देर बाद ही सोनी वापस आ गई और कहने लगी कि तुम्हारा पहला हक बनता है कि तुम्हें अच्छा लड़का मिले, और मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये लड़का पसंद आ गया था और मैं चाहती थी कि पापा तुम्हें सबके सामने कबूल करें। मैं उससे लिपट कर रो पड़ी। उसका दिल उसके नाम की तरह ही सोना था। उसने मेरी खुशियों के लिए अपनी इज्जत को दांव पर लगा दिया और बिलाखिर इतने साल बाद मुझे और माँ को हकीकी खुशियाँ मिल ही गई थी। बेशक अल्लाह नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है, चाहे कोई कुछ भी कर ले।